सभी को जय हिंद, जय माता पिता। मैं आशीष चौहान बजरंगी गुरुदेव जी, भावी विधायक, जौहराबाद विधानसभा 377 से 26-27 जो 27 में चुनाव होने वाला है। अगर जिला पंचायत के चुनाव पहले हुआ तो जिला पंचायत लड़ेंगे, फिर विधायकी लड़ेंगे। अगर विधायकी का हुआ तो पहले विधायकी लड़ेंगे, फिर जिला पंचायत हमारे घर में कोई लड़ेगा। मित्रों, मैं एक वीडियो बनाया था जिसपे रामकेश चौहान उर्फ बैमान प्रॉपर्टी पुत्र ब्रह्मदेव चौहान ग्राम खेतापुर के रहने वाले ने एक टिप्पणी किया है कि आस्तीन के सांप है। ये आस्तीन का सांप किसे कहा जाता है, शायद उसे नहीं पता है तो मैं बता दूं। आस्तीन का सांप उसे कहा जाता है जो अपने सगे भाई का संपत्ति और हिस्सा लूट ले। उससे पापी इस पूरे ब्रह्मांड और संसार में कोई नहीं हो सकता है। यही रामकेश चौहान बैमान प्रॉपर्टी है जिसके भाई शुरू में इसको अकेला छोड़ दिए। इसके 6 भाई हैं। रामकेश चौहान बैमान प्रॉपर्टी के 6 भाई हैं। अवध बिहारी, दरोगा, हरिकेश, ज्ञानी, हवलदार, रामकेश, 4 भाई इसके। अवध बिहारी, दरोगा, ज्ञानी और हरकेश शुरू में ही इसके बचपन में ही इसको लात मार दिए, छोड़ दिए। इसकी भाभियां इज्जत नहीं की। इसको एक चुट्टी नमक, तेल, मसाला, कपड़ा, लटा, एक चड्ढी तक नहीं दी। लेकिन इसने क्या किया कि मेरे पिता स्वर्गीय हवलदार सिंह चौहान के शरण में आया, रामकेश चौहान बैमान प्रॉपर्टी शरण में आया। मेरे पिताजी ने असम की जमीन को बेचकर इसको विदेश भेजे। मेरी मां ने इसको पोसी पाली, इसको स्कूल पढ़ाई लिखाई। ये असम गया और इनको मेरे पिता ने अपना जमीन पूरा असम का बेचकर इसको विदेश भेजे। विदेश जाने के बाद साल 1.5 साल के बाद मेरे पिताजी भी गए। 2001, 2, 3, 4 में आप लोग देखे होंगे कि क्या मजदूरी थी, क्या सैलरी थी। उस समय मेरे पिता का सैलरी था 35,000 और इस बैमान प्रॉपर्टी रामकेश चौहान का सैलरी था 11,000 रुपए। ये मेरे पिता के साथ रहकर मेरे पिता के साथ ही छल नहीं किए, मेरे पिता के दोनों पुत्र और उसके बीवी के साथ छल किए। जिस भाभी मां ने इसको अपने गोद में खिलाया, नहवाया, इसको चड्डी पहनाया, इसने उसके साथ धोखा किया, अपने भाई के साथ धोखा किया। और हवलदार सिंह चौहान जो स्वर्गीय थी उनके साथ धोखा किया। उनकी 2 करोड़ 33 लाख की पूरी कमाई को लूटकर गंगौली और नारायणपुर में जो है पूरा मकान बना लिया और आज अपने ससुर साले की भी गाड़ी को लूट लिया है। मैं बताना चाहूंगा साथियों, आस्तीन का सांप किसे कहा जाता है। यह शुरू से ही जब विदेश गया अपने पूरे खून खानदान में महाभारत करा दिया। पूरा ग्राम पूर्व खेतापुर जानता है। जब उससे पेट नहीं भरा तो मेरे पिता को जहर के इंजेक्शन से मरवा दिया। जब मेरे पिता अपना हिस्सा और सम्मान और अपना पैसे के हिसाब करने लगे। आज की डेट में जो दुर्गा जी की मंदिर ग्राम खेतापुर में बनी हो मेरे पिता बनाए हैं। जो उसके सामने मकान बने हो मेरे पिता बनाए हैं। इसकी शादी भी मेरे पिता किए हैं, मेरी मां की है, इस रामकेश चौहान की। अरे इसके शादी में मैं जब एक बेल्ट मांग रहा था, एक सीट कपड़ा मांग रहा था और अपने बीवी के लिए बड़े बड़े गहना मेरे बाप के पैसे से खरीदा। उस समय 80,000 का गहना खरीदा था। अरे 2001 और 9 और 10 की बात बता रहा हूं श्रीमान जी। लेकिन ये लोग कौन आस्तीन का सांप है, उस भाई को नहीं छोड़ा। और आज की डेट में 3 भाइयों का हिस्सा 227 और 232 में लिखा लिया और राजा हरिचंद बना है। और समाज में, हित नात में, दोस्त नात में हर जगह बांटता है कि मैं रामकेश चौहान ये कर दिया, वह कर दिया, ये बना दिया। अरे बैमान, तुमसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा कि तुम सगे अपने भाई का गला रेत कर उसकी जहर से सुई देकर हत्या करके तुम उसकी 2 करोड़ 33 लाख तो रुपए लूटे ही कमाई थी। उसकी जमीन संपत्ति, उसके बाप के हिस्सा भी लूट लिए। और उसी का नहीं, 2 भाई गरीब जो हरकेश चौहान व्यक्ति है उसका लूट लिया, अवध बिहारी चौहान का लूट लिए। तुमसे बड़ा आस्तीन का सांप कौन होगा जो अपने खानदान को ही, अपने भाई को सगे मारने के लिए, अपने भतीजों को मारने के लिए, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, और मैं औरतों के आड़ में इनके उनके यहाँ जाकर तेल लगाते हो, इनके उनके यहाँ जाकर पैर दबाते हो, इनके उनके जाके बाबू साहब करते हो। लेकिन आशीष चौहान बजरंगी किसी के सामने झुका नहीं, सर नहीं झुकाया और ना हाथ पैर जोड़ा और ना किसी से पैरवी कराया। जो किया अपने गट्टे के बल पर किया, तुम्हारे जैसा चमचागिरी नहीं कराया। और फिर भी आज सही हूं
आस्तीन का सांप कौन है? तुमसे बड़ा आस्तीन का सांप कौन है? अरे बेवकूफ, तुम तो पूरे अपने भाइयों को लूट लूट कर बैठे हो। इस संसार में मैं जनता से पूछता हूं, भारतवासियों से पूछता हूं, विद्वानों से पूछता हूं कि जो अपने सगे भाई का हिस्सा लूटता है उसे कौन सी नाम दिया जाता है और वो कौन सा पाप की श्रेणी में आता है? आप लोग खुद बताइएगा। ये क्या बात करेगा? इतना बढ़ता साजिश करता षड्यंत्र करता है, बताया नहीं जा सकता, आपको मुंह से बखान नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से विजय चौहान है, जो ज्ञानी चौहान का लड़का है, वह कहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटा पैदा होते हैं, बेटी पैदा नहीं होते हैं। बताइए, यक्स वाई की बात करता है। आप लोग इसके आगे जवाब दीजिए, हम क्या दें? ऐसे लोगों के साथ आप लोग जुड़े हैं। अरे ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, राम के चौहान, ये तीनों बेईमान अपने सगे भाई का संपत्ति हिस्सा लूट लिए। इससे बड़ा पापी कौन होगा? आप लोग खुद अंदाजा चलाइए कि आगे जो इसके बेटे होंगे, ज्ञानी चौहान के, दरोगा चौहान के, राम के चौहान के, क्या वो हमसे नहीं लड़ेंगे? हमारे बेटे इनसे नहीं लड़ेगा? ऐसा षड्यंत्र बना दिया है। और रही मेरी तुलना, मर जाओगे, मिट जाओगे तो भी मेरी तुलना नहीं कर पाओगे। जब मेरे बाप की पूरी संपत्ति लूटकर, मेरे मां को नौकर बनाकर, मुझे नौकर बनाकर, मेरे भाई को नौकर बनाकर तुम लोग कुछ नहीं अपना भी कर पाए, तो आज तो मैं अपने पैर पे, अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पे, जनता जनार्दन के बल पे मैं अपना कमा रहा हूं, खा रहा हूं, तो मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे? अरे नीच कहीं के, अरे तुम लोग को एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारा खानदान, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई तुम लोग की गुलामी करे? तुम लोग अदर लोगों की, चमचों की, दलालों की, समाज में जो कुछ परसेंट है उनकी गुलामी करते हो, उस तरह से मेरे बच्चे भी गुलामी करे, तुम्हारे गुलामी करेंगे, तब तुम कहोगे कि अच्छा है। भड़ हुआ कहीं का, बेईमान प्रॉपर्टी, तेरी औकात नहीं है मुझसे गुलामी कराने के। सर कटाना मंजूर है, तूने मेरे बाप को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हारे भी 2 संतान है, और सुन ज्ञानी, तुम्हारे भी संतान है, सुन दरोगा, तुम्हारे भी संतान है। उनसे गुलामी करा लेना, वो गुलामी मेरा करें या समाज का करें, लेकिन मुझे किसी का गुलामी ना करना है और ना गुलामी कराना है। जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ रहेगा स्वतंत्र होकर रहेगा, लेकिन आग तूने सुपने खा और बेईमान प्रॉपर्टी और ज्ञानी दरोगा तूने बोया है, इसका अंत बहुत भयंकर होगा और कानून व्यवस्था से होगा, शासन प्रशासन से होगा और न्याय जरूर होगा। तुम लोग देख लेना, जितनी अत्याचार किए हो। अरे समाज में भैया भैया बाबू देखो तबाही कर ले रहा, दांत चियार कर दूसरे की ही, और है ज्ञानी की पत्नी, लो 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 लूट लो। पर्दा खोलती हो, कपड़ा खोलती हो, तहसील के अंदर खोलती हो, वहां लज्जा भंग नहीं होता है? हाँ? अपने पति को चप्पल से मारती हो, अपने पति को गाली देती हो, वहां लज्जा भंग नहीं होता है? और ए बेईमान प्रॉपर्टी रामकेश, जब तूने सगे अपने भाई की संपत्ति चोरी से लिखवा लिया, पूरा 3 भाइयों का संपत्ति 3 भाई मिलकर लिखवा लिए, वहां तुम लोग को लज्जा भंग नहीं हुआ? वहां तुम लोग को शर्म नहीं आई? अरे बेईमानों, कहीं नहीं शरण मिलेगी तुम लोग को, और तुम लोग के बच्चे बाल विकास नहीं करेंगे। और देख लो, तुम लोग के सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं नहीं कहूंगा, और सुपर्णखा जी महाभारत छेड़ी हो, अंत अच्छा होगा। सभी को जय हिंद, जय माता पिता। लेकिन एक बात जरूर बताइएगा आप लोग कि जो सगे भाई का हिस्सा जमीन लूट ले, उसको कौन सा पाप श्रेणी में रखा जाता है, और जो अपने ही घर में भाई भतीजे, सास बहू, बेटों से गुलामी करना चाहे, उसे क्या कहा जाता है? और समाज में दूसरे का जाकर वह गोड़ हाथ में तेल लगाता है, अपने बीबी बहन बेटियों को ले जाकर तेल लगवाता है, उसको क्या कहा जाता है? जरूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय माता पिता।